Hello everyone, this is Jyoti from Vidwan Education Services. In last lecture we discussed the formation of endosperm. Today we are going to discuss the formation of embryo. What is this? Embryo formation. This is embryo formation. Now हमने पढ़ा जब मेल गैमीट when it fuses with the female gamete, it will form female gamete, it will form zygote. क्या बनाएगा ये? zygote बनाएगा जिसकी ploidy जो है वो 2n है. अब जो ये zygote है ये mitotically divide करेगा and under successive mitotic divisions the zygote will forms the embryo. Now अगर हम बात करते हैं डाइकोट्स की, अगर हम बात करें तो डाइकोटिलिडीनस प्लांट्स हम इसको बोलते हैं, डाइकोटिलिडीनस प्लांट्स. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है कि एम्ब्रियो क्या होता है. व्हाट इज एन एम्ब्रियो? एम्ब्रियो जो है दैट इज अ मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर. व्हाट इज एन एम्ब्रियो? An embryo is a multicellular structure before it emerges from the seed. क्यों? क्या हम क्या कर चुके हैं कि जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जाइगोट विल फॉर्म द एम्ब्रियो. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स क्या बना रहे हैं? सीड कोट बना रहे हैं. मतलब क्या है कि एम्ब्रियो के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्ट्रक्चर को हम सीड बोलते हैं. तो एम्ब्रियो क्या हुआ? इट इज एन multicellular organism before it emerges from the seed. उसके बाद हम बात करते हैं डाइकोट्स की, डाइकोटिलिडीनस. तो ये वो प्लांट्स होते हैं, these are the seed bearing plants which have two cotyledons. क्या होता है? जिनके पास क्या होते हैं? दो cotyledons होते हैं, which have two cotyledons. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ कॉटिलिडन. हमने डाइकोट्स में तो बात कर ली कि इनके पास क्या होंगे? दो कॉटिलिडन्स होंगे. अगर हम ये बात करते हैं कि कॉटिलिडन्स होते क्या हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स को ना हम एम्ब्रियोनल लीव्स भी बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल लीव्स. कॉटिलिडन्स जो हैं उनको हम एम्ब्रियोनल लीव्स भी बोलते हैं, जो कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं. ये जो एम्ब्रियोनल लीव्स है इनको हम ट्रू लीव्स नहीं बोलते हैं. दीज आर नॉट ट्रू लीव्स नहीं होते हैं. अब अगर हम कॉटिलिडन्स की बात करें तो दिस इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एम्ब्रियो. व्हाट इज अ कॉटिलिडन? दिस इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एम्ब्रियो टू विच एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल आर अटैच्ड. ये भी अभी हम पढ़ते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. तो अगर हम कॉटिलिडन्स की बात करें तो हम इनको एम्ब्रियोनल लीव्स भी बोलते हैं. ये ट्रू लीव्स नहीं होते हैं. ये वो स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रल एक्सिस का ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि आपके एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो है वो अटैच होते हैं. जो डाइकोट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड रिजर्व का काम करते हैं फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अब ये जो डाइकोट्स हैं क्या करते हैं? फॉर द टाइम बीइंग ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. जो आपके कॉटिलिडन्स हैं फॉर द टाइम बीइंग ये क्या करेंगे? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ये करते हैं. क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो आपका एक डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसमें हमने बात कर ली कि उसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं. उसके बाद क्या होता है? वहां पर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है. व्हाट इज दैट? दैट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस टू विच ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर इज अटैच्ड. ठीक है? जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो कहां से जाएगी? दिस इज द सेंट्रल पोर्शन टू विच द कॉटिलिडन्स आर अटैच्ड. ठीक है? जहां पर क्या अटैच है? आपके दोनों के दोनों कॉटिलिडन्स हैं वो अटैच हैं. अब क्या होता है? ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसके जो ऊपर का हिस्सा है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस which is above the point of attachment of cotyledons on that embryonal axis, उसको हम क्या बोलते हैं? that is called as एपिकोटाइल. उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल. अब ये जो एपिकोटाइल है इसकी जो टिप होती है, टिप ऑफ द एपिकोटाइल,
टिप ऑफ द एपिकोटाइल उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लिम्यूल। और प्लिम्यूल वो स्ट्रक्चर है जो इन फ्यूचर क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द शूट बियरिंग लीव्स। प्लिम्यूल विल फॉर्म द शूट बियरिंग लीव्स। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले हिस्से की, the part of the embryonal axis which lies below the point of attachment of cotyledons on the embryonal axis, उसको हम क्या बोलते हैं, that is called as hypocotyle। क्या बोलेंगे उसे, hypo means नीचे वाला हिस्सा जो है, that is called as hypocotyle। और ये hypocotyle जो है in future ये क्या बनाने वाला है, it will form the radicle, ultimately the root and root tip। Is this clear? एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको क्लियर है, कॉटिलिडन्स आपको क्लियर है, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल जो है वो क्लियर है। एपिकोटाइल जो है इसको हम इमेच्योर शूट भी बोलते हैं, जो हाइपोकोटाइल है इसको हम इमेच्योर रेडिकल भी बोलते हैं। और जो रेडिकल होता है, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट। Radical is the very first structure to come out of the seed and goes down, क्या करेगा, and goes down into the soil to channelize nutrients to the plant। ठीक है, जो डेवलपिंग प्लांट होगा, क्योंकि अभी तक तो हम कहाँ पहुंचेंगे, सिर्फ एक सीडलिंग तक ही पहुंचेंगे, तो जो डेवलपिंग प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो चैनलाइज करेगा। दिस इज द रेडिकल। अब हम बात करते हैं जो आपका डाइकोट एम्ब्रियो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जाइगोट बना है। क्लियर, जाइगोट किससे बना, मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन से, किस फ्यूजन से जो है वो जाइगोट बना था। अब ये जो जाइगोट है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो सिक्रीट कर लेता है। तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, विद दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज oospore। क्या बोलेंगे, oospore बोलेंगे। जब कंडीशंस जो हैं वो कैसी होंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये जो जाइगोट है ये क्या कर देगा, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली। ये जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा during on the onset of favorable conditions। अब क्या हुआ, जब इस जाइगोट ने ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन डिवाइड करना स्टार्ट करा, तो ये जो जाइगोट है ये दो सेल्स में डिवाइड होगा। कीप दीज टू सेल्स इन माइंड। जो ऊपर वाला सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसल सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर end। This is the basal cell towards micropylar end। और उसके बाद जो नीचे वाला सेल जो डिवाइड होगा उसको हम क्या कहते हैं, that is called as the terminal cell। क्या बोलेंगे उसको हम, that is called as terminal cell towards the chalazal end, towards the chalazal end। और यही जो terminal cell है इसी को हम क्या बोलते हैं, that is called as embryonal cell also। उसको हम क्या बोलते हैं, embryonal cell। Is this clear? तो आपका जो जाइगोट है वो दो सेल्स में डिवाइड हुआ है। जो द सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसल सेल। द सेल टुवर्ड्स द चैलेजल एंड जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल। और उसी को हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। जो आपका बेसल सेल है, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा आपका बेसल सेल। जब ये ट्रांसवर्स डिविजन्स करेगा तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म्स द बेसल सेल। क्या करेगा, ट्रांसवर्सली डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, ट्रांसवर्सली डिवाइड किया। और इसने क्या फॉर्म कर दिया, 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स। क्या बना दिया इसने, 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स बना दिया। क्लियर, आपका दिस इज, यहां पर ये डिवीजन हुई है
आपका यहाँ पर जाइगोट की डिवीजन हुई थी, आपका एक ये जो है वो बेसल सेल बना था, नीचे जो है वो आपका टर्मिनल सेल बना था। अब ये जो बेसल सेल है ट्रांसवर्स डिविजन्स करता जाएगा और 7 to 10 जो है इसने 10 इसने क्या बना दिए, सस्पेंसर सेल्स बना दिए। तो दिस इज द टर्मिनल सेल जो नीचे है, यहाँ पर ये जो है ये क्या बन गए, 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स बन गए। जो सस्पेंसर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सस्पेंसर सेल्स, ये क्या करते हैं, दीज सेल्स पुशेस द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। क्लियर, सस्पेंसर सेल पुशेस द एम्ब्रियो towards the endosperm to get nutrients from the endosperm, क्योंकि ये हमें पहले ही पता है कि जो endosperm formation होती है वो it is just for the aid for providing nutrients to the developing embryo। तो सस्पेंसर सेल क्या करेंगे, उसको पुश करने का काम करेंगे एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि वो वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंसर सेल्स होते हैं इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द एम्ब्रियो। क्लियर, सस्पेंसर सेल्स में अगर हम बात करें तो यहां पर जो सस्पेंसर सेल्स हैं, जो सबसे ऊपर वाला सस्पेंसर सेल है जिसको हम जो अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल, जो पहला सस्पेंसर सेल है वो क्या करेगा, इट विल गेट बिगर इन साइज, बड़ा हो जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा, और उसी सस्पेंसर सेल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होस्टोरियम। दैट इज कॉल्ड एज होस्टोरियम। ये जो होस्टोरियम होता है ये वो सेल है विच हेल्प्स क्या करता है कि जब होस्ट सेल में एम्बेड होना होता है तो वहां पर ये हेल्प करता है कि होस्ट सेल से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो जो सस्पेंसर सेल है उसका जो अपरमोस्ट सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होस्टोरियम। इट इज बिगर इन साइज, इट इज स्वॉलन इन स्ट्रक्चर। जो सस्पेंसर सेल का लोअर मोस्ट सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे हम उसे, हाइपोफाइसिस। दिस इज ऑल अबाउट योर सस्पेंसर सेल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपका टर्मिनल सेल है, जो आपका टर्मिनल सेल हमने यहाँ किया था, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग वर्टिकली। वो क्या होगा, वर्टिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा एंड इनिशियली इट विल फॉर्म ये आपके ऊपर सस्पेंसर सेल्स हैं, ठीक है। ये जो आपका टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल ने क्या किया, वर्टिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर आपका क्या बना, ये 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बना। व्हाट इज इट फॉर्म हियर, 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। अगेन इट विल डिवाइड, फिर से माइटोटिक डिविजन्स होंगी, वर्टिकल डिविजन्स होंगी। तो ये 2 सेल्स हैं, ये कितने में फिर से टूट जाएंगे, 4 सेल्स में टूट जाएंगे। तो फिर जो स्टेज बनेगी वो क्या बनेगी, 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। व्हाट विल बी द स्टेज फॉर्म देन, इट विल बी 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ये आपके, दिस इज द 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। देन it will again undergo mitotic divisions और ये क्या बना देगा, 8 celled pro embryo। it will form 8 celled pro embryo। this is your 8 celled pro embryo। ये जो 8 cells हैं, these are arranged in 2 tiers of 4 cells each। जो एपीबेसल सेल्स है, मतलब जो ऊपर वाला जो आपका टायर है, इट विल फॉर्म इन फ्यूचर, इट विल फॉर्म द कॉटिलिडन्स एंड प्लूम्यूल। जो आपका हाइपोबेसल टायर है, जो आपका हाइपोबेसल टायर है ऑफ 4 सेल्स, इट विल फॉर्म इन फ्यूचर द हाइपोकोटाइल and the radical, the hypocotyle and the radical। Is this clear? अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है ना, ये क्या होने लग जाएगा, अपनी शेप चेंज करने लग जाएगा एंड इट विल टर्न टू द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। किसमें टर्न चेंज हो जाएगा, इट विल फॉर्म द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये जो है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया।
अब ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, व्हाट इज दैट? ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इसमें हमें क्या शो होंगे? इसमें हमें इनिशियल शो होंगे। मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो स्ट्रक्चर्स बनने हैं उनका इनिशियल्स जो है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम मेकिंग, दिस इज द डर्मेटोजन। व्हाट इज दिस? दिस इज द डर्मेटोजन which in future will form the epidermis. Along with this हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे प्रोकैम्बियम मिलेगा, हमें ग्राउंड टिश्यू जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्राउंड टिश्यू विल बी फॉर्म, प्रोटोडर्म विल बी फॉर्म। तो ये हमारा क्या बन गया? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। अब ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, इट विल स्टार्ट एज्यूमिंग द शेप ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब प्रॉपर शेप ये एज्यूम करने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर जो हम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें क्या मिलेगा? इस तरीके से कुछ हार्ट शेप एम्ब्रियो हमें मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट शेप एम्ब्रियो। देन हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो विल बी फॉर्म, जिसमें क्या होगा कि हमें जो कॉटिलीडन्स है उनका स्ट्रक्चर जो है वो हमें इस तरीके से जो आपके कॉटिलीडन्स हैं उसका स्ट्रक्चर जो है हमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर हॉर्स, this is your horse shoe shape embryo. अब क्या होगा? जैसे जैसे आपका एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर शेप लेने लग गया है, अंदर जो सेल्स हैं उनका प्रोलिफरेशन भी होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है? अल्टीमेटली हमें ये मिलने वाला है डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जो कुछ इस तरीके से होगा। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है जो एपिकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल होगा, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हम एक बार बात कर लेते हैं। यहां पर क्या है? दीज आर द टू कॉटिलीडन्स। क्या है ये? दो कॉटिलीडन्स हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लूम्यूल, जो क्या बनाएगा? आपका शूट बनाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज रेडिकल, दिस इज रेडिकल विच विल फॉर्म द रूट। रेडिकल के बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर ही चुकी हूं। एंड दिस इज द रूट कैप, बिकॉज वी ऑल नो दैट रूट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। क्लियर? और ये जो हमारे सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? बाकी सब सेल्स जो हैं वो दे विल गेट डीजेनरेटेड। इट इज ऑल अबाउट डाइकोट एम्ब्रियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो। टिल देन, थैंक यू।